इशिता अब यहाँ पर सारिका का राज जानने आई है रमन को लेकर पुलिस स्टेशन में। जब यहाँ पर सारिका इशिता को देखती है तो उसे यही लगता है कि सारिका को यही लगता है कि इशिता उसे छुड़वाने आई है। यहाँ पर सारिका कहती है कि हाँ इशिता भाभी, मैं जानती थी कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, आप मुझे लेने आओगी और मुझे यहाँ से निकालोगी। इशिता कहती है कि नहीं, तुम गलत फहमी में हो। मैं यहाँ पर कोई सहानुभूति दिखाने नहीं आई हूँ, ना ही तुम्हें छुड़वाने आई हूँ। तुमने जो मेरे परिवार के साथ किया है बहुत गलत किया है, बल्कि मेरे परिवार के साथ साथ मेरे पति को भी मारने की कोशिश की है और मैं तुम्हें कैसे छुड़ाऊँ यहाँ से। बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुम्हारा वो कौन सा राज था जिसके खातिर तुमने ये कदम उठाया। मेरे परिवार को जान लेने के लिए तुम इतना हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी थी। यहाँ पर सारिका कहती है कि नहीं भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, यहाँ से मुझे निकालो। यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम्हें पता है सारिका, तुम्हारी जगह मैं होती ना तो सबसे पहले मैं क्या पूछती कि मेरा बेटा कैसा है, पर तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। ना ही तुमने रोमी के बारे में पूछा, ना ही अपने बेटे के बारे में। तभी यहाँ पर सारिका यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम ऐसी कौन सी माँ हो जिसे अपने बच्चों की और पति की इतनी सी भी चिंता नहीं है। तुम्हें अपनी बच्चे की चिंता होती तो तुम कभी भी ये कदम नहीं उठाती, कभी भी ये सब कुछ नहीं करती। तभी यहाँ पर सारिका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैं एक माँ नहीं हूँ, बल्कि वो मेरा बेटा नहीं है, ना ही रोमी का बेटा है। यहाँ पर ये बात सुनकर इशिता और रमन के तो होश ही उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। इशिता कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, अब नाटक करना बंद करो, जो सच्चाई है वो बताओ। कैसे नहीं है वो तुम्हारा बेटा, और रोमी और तुम्हारा ही तो बेटा है। तभी सारिका कहती है कि नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। मैं, ना ही मेरा बेटा है, ना ही रोमी का बेटा है, ना ही तुम्हारे घर का वारिस है। वो किसी और का बच्चा है। तभी इशिता कहती है कि झूठ बोलना बंद करो। तभी यहाँ पर सारिका कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इशिता भाभी, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। आपको पता है, जब रोमी ने मुझे छोड़ दिया था, मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी, तब मेरा मिसकैरेज हो गया था और मेरी माँ भी चल बसी थी उसी टेंशन में, और ये रोमी की टेंशन में मेरा मिसकैरेज हो गया था। मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा, मैं एकदम से अकेली पड़ गई थी। और इस अनजान शहर में मेरा भाई भी मुझे ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। मैं यहाँ वहाँ अपना बचकर भाग रही थी। फिर मैं क्या करती, मुझे किसी का सहारा नहीं था। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, बस मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं था। और एक भाई अभिषेक, वो भी आपके साथ, आपकी ही साथ देता है हमेशा, वो भी मुझे ढूंढ रहा था। इसी डर की वजह से मैं इधर उधर चुप रही थी। फिर मुझे एक बच्चा गोद लेना पड़ा अनाथ आश्रम से, और मुझे पता चला था कि रोमी कभी बाप नहीं बन सकता। इसी बात का मैंने फ़ायदा उठाया और ये बच्चे को, मुझे लगा कि मैं अनाथ आश्रम से बच्चा लूँगी और रोमी का बताऊँगी तो रोमी शायद मुझे अपना भी लेगा। और हाँ, वैसा ही हुआ था। यहाँ पर इशिता कहती है कि जो तुम चाहती थी वही तो हो रहा था, तुम्हें बच्चा भी मिल गया था, पति भी, परिवार भी मिल गया था, पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी तो जो तुम्हें अशोक का साथ देना पड़ा। तभी सारिका कहती है कि हाँ भाभी, उसे पता चल गया था अशोक को कि मैंने बच्चा आश्रम से गोद लिया है, इसी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी वजह से ये सब कुछ मुझे करना पड़ा अपना परिवार बसाने के लिए। इशिता कहती है कि तू अपना परिवार बसाने के लिए कोई दूसरे का परिवार तो नहीं उजाड़ सकती ना, तुमने तो ये बहुत गलत किया। यहाँ पर सारिका कहती है कि जो मैंने किया बहुत बड़ी गलती की, पर मेरी मजबूरी थी, आप मेरी मजबूरी समझे और मुझे यहाँ से निकालिए। मुझे मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ पर रिश्ता कहती है कि तुम्हें यही रहना होगा और यही तुम्हारी जगह है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल पाऊँगी। जो तूने किया है बहुत गलत किया है मेरे परिवार के साथ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, शायद तुम पहले मुझे बता देती कि ये बच्चा रोमी का नहीं है, अनाथ आश्रम से लाई है, तो शायद कुछ मैं तुम्हारी मदद कर पाती। पर तुमने जो कांड किया है मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा परिवार, सब कुछ मेरे लिए वही है और उनके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। पर यहाँ पर सारिका कहती है कि जो मैंने किया है बहुत बड़ी गलती की है और ये गलती तो किसी की भी माफ़ होती है। यहाँ पर शिक्षिता कहती है कि नहीं, एक गलती तो माफ़ होती है, पर तुमने जो गलती की है वो गलती कहलाने के लायक भी नहीं है। मतलब गुनाह किया है तूने और तू यहाँ पर ही रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हारे साथ वो अशोक भी यहीं पर रहेगा। अब यहाँ पर
जो मासूम बच्चा है उसका क्या करना है वो मैं देख लूँगी। मैंने भी तो बच्चे सँभाले हैं, बल्कि रमन के बच्चे अब मेरे बच्चे हैं, पर तुम्हें अपने बच्चे, अपने पति की दया नहीं आई और तुमने ये सब कुछ किया। ना ही अशोक के बहकावे में आती, वो तो किसी का भी नहीं होता सगा, और तुमने उस पे ट्रस्ट किया। और मैंने पूछा था तुमसे जब कि क्या सच्चाई है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर तुमने उस दिन कभी भी मुझे सच्चाई नहीं बताई और आज बता रही हो जब ही सब कुछ इतना हो चुका है। यह बात यहाँ पर रमन ना सा इशिता से कहता है कि इशिता अब चलो यहाँ से। अब यहाँ पर तभी यहाँ पर इशिता जाने के लिए निकलती है, तभी सारिका उसे रोकती है और पकड़ती है कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। रमन और इशिता बाहर आ जाते हैं, तभी अभिषेक बाहर मिलता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा सारिका को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए। तभी इशिता कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभिषेक, जैसा है वैसे ही रहने दो और कड़ी सजा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रमन और इशिता कहते हैं कि हमें अब ये बात को छुपाना होगा, नहीं तो रोमी बहुत पूरी तरह से टूट जाएगा। पहले ये सारिका की और अभी उसके बेटे की सच्चाई उसके सामने आएगी तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। अभिषेक कहता है कि आप लोग अब घर जाओ, जो होगा मैं देख लूँगा। यहाँ पर रमन और इशिता बेडरूम में बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर रोमी आकर सुन लेता है कि वो बच्चा उसका नहीं है। रोमी कहता है कि भाभी उस बच्चे को अभी के अभी वहाँ जहाँ से सारिका लाई थी अनाथ आश्रम से वहाँ पर छोड़कर आओ। पर इशिता कहती है कि नहीं रोमी, हम ऐसे कैसे इतने छोटे से बच्चे को किसी और के हवाले कर सकते हैं। वो तुम्हारे साथ कितने दिन रहा, क्या तुम्हारा दिल नहीं धड़कता उसके लिए? क्या तुम्हें भी कभी वो तुम्हारा सहारा बन सकता है? और मैं भी तो पाल रही हूँ ना, मेरे भी तो बच्चे नहीं हैं, मैं भी तो आदि और रूही को कितने प्यार से संभालती हूँ, वो मेरे बच्चे हो चुके हैं तो तुम क्यों नहीं संभाल सकते? तभी रोमी कहता है कि नहीं भाभी, मैं अपना आपका जितना ये आपका और भैया इतना महान नहीं हूँ, ना ही बनना चाहता हूँ। पहले से ही मैं धोखा खा चुका हूँ, अब ये बच्चा मुझसे नहीं पाला जाएगा और आप इस बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ। यहाँ पर रोमी कहता है कि प्लीज़ भाभी, आप मुझे इतना फोर्स मत करो इस बच्चे को लेकर, नहीं तो मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मैं आपके लिए आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपको महान बनने का शौक़ है, आप बनिए, पर मैं नहीं, ये तो मुझसे नहीं होता, क्योंकि किसी और का बच्चा मैं कैसे पाल सकता हूँ? इशिता रोमी को समझाती है। रोमी बाहर आता है चिल्लाते चिल्लाते, तभी यहाँ पर रमन ने वो बच्चा पकड़ा होता है। रोमी उसकी तरफ देखता है और गुस्से से और कहता है कि इसे मेरी नज़रों से दूर करो। तभी उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ रोमी, तुझे इतना क्यों चिल्ला रहा है? यहाँ पर रोमी कहता है कि ये जो आपकी लाडली बहू और लाडला बेटा है ना, उसको बताओ पहले, ये लोग मेरा जीना हराम कर रहे हैं। तभी यहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि बड़ों से ऐसी बात करते हैं क्या? क्या हुआ, कौन सी बात है, मुझे बताना। यहाँ पर रोमी कहता है कि ये इशिता भाभी मुझे कह रही है कि ये बच्चा पालना, पर ये बच्चा मेरा है ही नहीं, ना ही सारिका का, ना ही मेरा। ये अनाथ आश्रम से उठाकर लाई थी सारिका बच्चा, और ये लोग कह रहे हैं कि मुझे ये बच्चा तुम्हें ही पालना होगा। मैं कैसे पालूँ दूसरे का बच्चा? और मेरी ज़िंदगी है, मुझे जीने दो, नहीं तो मैं कहीं पर भी चला जाऊँगा, इस घर को छोड़कर यही कभी वापस नहीं आऊँगा। तभी रोमी की माँ एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे यही लगता था कि ये रोमी का बेटा है और रोमी कभी बाप नहीं बन सकता। तो वो एकदम से शॉक हो जाती है और रमन की इशिता की तरफ देखने लगती है। रोमी वहाँ से चला जाता है इतनी बात कहकर और कहता है कि ये बच्चा आइंदा से मुझे घर में नहीं नज़र आना चाहिए। इसको जब भी देखता हूँ मुझे सारिका की याद आती है और नफरत होने लगती है। अब मैं इसे कभी अपना नहीं पाऊँगा, किसी और का बच्चा, किसी और का खून मैं कैसे अपना लूँ? शायद मैं नहीं अपना पाऊँगा और यही मेरी गलती है। और प्लीज़ अब मेरे पीछे हाथ धोकर मत पड़िए। घर वालों से कहते हैं। यहाँ पर इशिता रमन की माँ को कहती है कि मम्मी जी आप यहाँ पर बैठिए, पर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रमन कहता है कि मम्मी को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। वो कुछ देर अपने रूम में बैठेगी और शांत होकर वापस आ जाएगी। तभी यहाँ पर रोमी की माँ उसके कमरे में आती है जहाँ पर बच्चा होता है। वो बच्चा रो रहा होता है, वो रोते हैं और उस बच्चे की तरफ देखती है। इतना मासूम सा बच्चे को कैसे घर से निकाला जाए?